स्वप्निल कुमार जी कहां हैं? कहां हैं? चले गए? पीछे क्यों? उनको आगे लाइए ना। देखो यही है, पीछे कर दिया। जो हाथ से काम करता है वो पीछे है। तो जैसे ही मैंने इनका हाथ मिलाया, कांटेक्ट होते ही मुझे पता लग गया कि इस हाथ में हुनर है। अब आप देखिए, जिसके हाथ में हुनर है उसको पीछे बैठा दिया है। और ये हिंदुस्तान में 24 घंटा हो रहा है। 24 घंटा। जिसके हाथ में स्किल है, जिसके हाथ में कैपेबिलिटी है, जिसके हाथ में एक्सपीरियंस है, चाहे उसे आप नाई कहें, मोची कहें, कारीगर कहें, फैक्ट्री में वर्कर कहें, जिसके हाथ में हुनर है उसकी हिस्ट्री तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। उसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जाता है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्या उनको सहना पड़ा, वो तो है ही नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पता नहीं शायद आपने स्कूलों में पढ़ा हो। मैंने स्कूल में ना दलितों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना दलितों की हिस्ट्री पढ़ी, ना पिछड़ों की हिस्ट्री पढ़ी। और आज तो उल्टा हो रहा है। आज वो थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको भी मिटाया जा रहा है। और हिस्ट्री के बिना, अपनी स्पेस को पहचाने बिना, अपनी लोकेशन को समझे बिना एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो फिर सवाल उठना चाहिए कि ठीक है भाई, एजुकेशन सिस्टम में किसका कंट्रोल है? आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए, आज पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो रहा है। गरीब बच्चे को डॉक्टर बनना हो, लॉयर बनना हो, ठीक है, वो सपना देख सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों बच्चों से क्या हुआ? नहीं नहीं, नो नहीं, नो नहीं, नो नहीं। हजारों बच्चों से मिला, सब कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। और जब मैं इनसे बात कर रहा था, मेरे माइंड में क्या था कि मेरा देश इनसे झूठ बोल रहा है। इंजीनियर कितने लोग बनेंगे? डॉक्टर कितने बनेंगे? 2%, 3%, 5%, 7%, 90% तो नहीं बन सकते। बट हर रोज हमारे बच्चों को कहा जाता है कि भैया इंजीनियर बनने का सपना देखो, डॉक्टर बनने का सपना देखो, लॉयर बनने का सपना देखो। और फिर उनके माता पिता से कहा जाता है ठीक है भैया, अब आप 10 लाख रुपए निकालो, 15 लाख रुपए निकालो, 20 लाख रुपए निकालो, 1 करोड़ रुपए निकालो, 2 करोड़ रुपए निकालो। दे नहीं पाते। तो आपने इमेजिनेशन को दबा दिया, हिस्ट्री को दबा दिया, और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें आप एंट्री नहीं देते। और फिर लोग कहते हैं कि भैया सुपर पावर बनेगा। कहां से सुपर पावर बनेगा? 90% तो गेम ही नहीं खेल रहा है, 90% बाहर बैठा हुआ है, 5% लोग चला रहे हैं। अदानी जी जो भी बिजनेस खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, अंबानी जी हर बिजनेस में जा सकते हैं। मगर अगर ये कुम्हार जी जो मूर्ति बनाते हैं, अगर इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि भाई
मैं दूसरे तरीके से मूर्ति बनाना चाहता हूं, मुझे थोड़ी फंडिंग की जरूरत है, 15 मिनट में पता लग जाएगा रास्ता बंद है। और एक तरफ से बंद नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने चक्रव्यूह की बात की थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली, चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है। मतलब वो लोटस फॉर्मेशन है। अभिमन्यु को लोटस फॉर्मेशन ने मारा था। नॉर्मली उसको चक्रव्यूह कहा जाता है, वो पद्मव्यूह है, पद्म लोटस के शेप में है। और उसको भी 6 लोग चलाते थे। आज भी वही चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, उसी को 6 लोग चला रहे हैं। और जो भी रास्ते थे, 90% के जो भी रास्ते थे, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं। हिस्ट्री बदली जा रही है। आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो, भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी। रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद। इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? एक भी नहीं। मैंने चेक किया, एक नहीं है उसमें। मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। सीईओ को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए, और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए। एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए। नहीं मिलेगा। मीडिया की बात की मैंने, इनसे पूछिए, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, 90% में से इनको एक नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा। और फिर 24 घंटा मीडिया में ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सुपर पावर बनने की बात होती है, और 90% है ही नहीं कहीं। हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसी देख लीजिए। अच्छा, मैंने लिस्ट निकाली आरएसएस के जो नॉमिनेटेड लोग हैं, हजारों लोग हैं उसमें, जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डालते हैं, संस्थाओं में डालते हैं, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा ही मिलेगा। तो 90% के लिए सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। अग्निवीर क्या है? लोग कहते हैं अग्निवीर जवानों के लिए स्कीम है। अग्निवीर हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का स्कीम है। पहले अगर एक युवा आर्मी में जाता था, जवान बनता था, तो देश उसे कहता था कि देखिए, आपने देश को अपनी जिंदगी दी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको पेंशन देंगे, कैंटीन देंगे, और अगर आपको कुछ हुआ, अगर आप शहीद हुए, तो हम आपको कॉम्पेंसेशन और शहीद का दर्जा देंगे। यह कमिटमेंट था हिंदुस्तान की सरकार का, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 90% लोग हैं। अग्निवीर किया,
नाम बहुत सुंदर दिया, अग्निवीर। मगर अग्निवीर की सच्चाई क्या है? आपने हिंदुस्तान के जवान से पेंशन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पनसेशन छीन ली, कैंटीन छीन ली और रिस्पेक्ट छीन ली। और आप सोचते हो कि उसको पता नहीं लगेगा। आप सोचते हो कि उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये बात को समझ जाए। आप जाइए रिक्रूटमेंट सेंटर में, जाइए, सब खाली पड़े हुए, कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाए? दो तरीके के आपने जवान बना दिए हैं। एक को आप पेंशन दे रहे हो, शहीद का दर्जा दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उसी के साथ दूसरा जवान खड़ा है, उसका आपने नाम बदल दिया, उसको आपने अग्निवीर कह दिया, उसकी आपने पेंशन छीन ली, उसकी रिस्पेक्ट छीन ली, उसकी कैंटीन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पनसेशन छीन लिया, और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो देखो भैया हम बड़े देशभक्त हैं। मगर यह बात समझ आती है लोगों को। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पहले उसमें रिजर्वेशन थी, अब पब्लिक सेक्टर गायब। एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रहा है। सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कंपीट कर रहा है, पैसे बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं।